दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर होगी चर्चा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कसी कमर। हरक सिंह रावत का बड़ा दावा, कहा 2027 में बनेगी कांग्रेस सरकार। बोले जनता बदलाव चाहती है। उत्तराखंड में भू कानून और जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर फिर गरमाई सियासत। हरीश रावत का तीखा हमला, कांग्रेस ने 2016 के फैसलों को गिनाया। देवप्रयाग मार्ग पर 150 मीटर गहरी खाई में गिरी बुलेट। एसडीआरएफ ने 2 युवकों को दिया जीवनदान। 150 मीटर गहरी खाई से जिंदा बचे। चमोली हेमकुंड साहिब में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 15 दिनों में रिकॉर्ड 60,000 पार। हाईटेक पार्किंग और चाक चौबंद व्यवस्थाएं दुरुस्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, जहां भारत मंडपम में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर इस दौरान चर्चा होगी। राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक बेहद खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम मोदी सरकार के सफल 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। सीएम के इस दौरे को लेकर सियासी हलचल इस समय बेहद तेज है। तो आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ गई देहरादून से। तो शुभांगी, आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा कितना खास है, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने जो नया कीर्तिमान गढ़ा है उस पर पूरा फोकस ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अपने जो 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है उसने कहीं ना कहीं बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और आप समझिए कि देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए हैं और इसी का जश्न लगातार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और आज भी दिल्ली के अंदर जो भव्य कार्यक्रम होना है उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रह सकते हैं। तो ऐसे में आज क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार अपने हर डिसीजन को लेकर, अपने हर निर्णय को लेकर और प्रदेश और देश के अंदर जो योजनाएं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही हैं उसका जिक्र करते नजर आते हैं। और उत्तराखंड के अंदर भी प्रधानमंत्री का जो लगाव हमने देखा है और जब जब वो यहाँ पर आए जिस तरीके की बड़ी घोषणाएं उन्होंने की और ये जो 12 साल का उनका कार्यकाल है, इसको ये जो ऐतिहासिक कार्यकाल है इसका जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड में भी बेहद तैयारियां की गई हैं, जहां पर 12 से 14 जून तक इस जश्न को मनाया जाएगा। कई तरीके की प्रेस वार्ता होंगी, कई तरीके के जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे और जो भी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आज का जो दौरा है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस बड़े जश्न में मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी हमेशा देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये मौका जरूर इस पल के साक्षी बनने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं तो वो कई सारे केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और उत्तराखंड की जो योजनाएं परियोजनाएं उनको लेकर भी उनके बीच चर्चा हो सकती है। लेकिन आज का दिन विशेष इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल का जश्न मनाया जा रहा है और जो ऐतिहासिक क्षण है, जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है और शायद जो अन्य नेता है वो शायद इस दिन को ख्वाब में देखते होंगे कि इतना बड़ा रिकॉर्ड कोई बना पाएगा। और नरेंद्र मोदी ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है इसी का जश्न, जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड में भी मनाया जा रहा है और अब आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज से ही तमाम जो मंत्री, सांसद, विधायक और खुद मुख्यमंत्री भी इसके जश्न में शामिल होंगे। हर जो विधानसभा है वहां पर ये कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं और अब आज से प्रेस वार्ताओं का आयोजन शुरू होगा। 12 से 14 तक खास जो जन जागरूकता कार्यक्रम है वो शुरू होंगे। अलग से शिविर लगाए जाएंगे जिसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़े निर्णय लिए गए। किस तरीके से हमने देखा कि जो बड़े निर्णय थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो किसान हो या फिर अन्य वर्गों, सभी के हित में निर्णय आज तक लिए गए। चाहे वो कैबिनेट के फैसले रहे हो, चाहे वो सेना के हित में फैसले लिए गए हो या जो बड़े निर्णय लिए गए हो देश के अंदर, उन सभी का जिक्र और एक प्रदर्शनी भी उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री का आज दिल्ली दौरा है तो आज ये मुलाकात खास रहने वाली है।
बिल्कुल शुभांगी, और कहीं कि जो नया कीर्तिमान गढ़ा गया उसमें एक शक्ति प्रदर्शन में हम देखेंगे जब तमाम एनडीए शासित राज्यों के सीएम जो है यहाँ पर मौजूद रहने वाले, उसमें भागीदारी जो है पुष्कर सिंह धामी के काफी अहम है। ऐसे में ये भी बताइए, क्या एक दिन का दौरा है या फिर कई और दिन रुकने वाले हैं सीएम धामी दिल्ली में? देखिए, फिलहाल जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें आज एक दिवसीय दौरा दिखाया गया है, जहां पर आज विशेष तौर पर आज दिल्ली में जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसमें शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अभी एक दो दिन और दिल्ली में रह सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो वो दौरा बेहद खास होता है, क्योंकि उत्तराखंड को कोई ना कोई बड़ी सौगात जरूर मिलती है। और ऐसे में अगर आज वो दिल्ली हैं तो जरूर इसके बाद किसी केंद्रीय नेता से मुलाकात इसके बाद कर सकते हैं, और हो सकता है कि कार्यक्रम आगे बढ़े और आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री दिल्ली में नजर आए, किसी बड़े नेता से मुलाकात करते नजर आए। तो फिलहाल आज का ये एक दिवसीय दौरा है, जो कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, इस पल के साक्षी बनेंगे। और प्रधानमंत्री के जो 12 साल का कार्यकाल है, इस पर पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होने से पहले ये बात कल से कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो बड़ा योगदान है पूरे देश के विकास में, और जो उनका संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, उसमें उत्तराखंड महत्वपूर्ण योगदान दे। ये लगातार प्रयास उत्तराखंड की सरकार कर रही है, और ये जो बड़ा पल आज है इसमें साक्षी बनने के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। ठीक है शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने दी। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC के माध्यम से चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम धामी ने शहरी विकास, कौशल विकास और सेवा योजना और पशुपालन विभाग में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया गया है। नकल माफिया, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सीएम धामी ने बताया कि 2021 से अब तक 33,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोजगार ब्रांड। देहरादून में 221 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण। अब तक 33,000 से अधिक युवाओं को नौकरी। भर्ती में खत्म हुआ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। उद्योग, स्वरोजगार और स्टार्टअप से बढ़ेंगे रोजगार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का प्रण लगातार पूरा कर रहे हैं। इस प्रण के तहत देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवा योजना और पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पशुपालन समेत कौशल, शहरी विकास विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आपको बता दें कि अभी तक धामी सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दोहराया कि सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सीएम धामी ने दावा किया कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठते थे, लेकिन अब युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है, क्योंकि चयन का आधार केवल योग्यता और प्रतिभा है। सीएम धामी के मुताबिक उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, नकल, माफिया और भाई भतीजावाद पर रोक लगी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योग्य युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर उपलब्ध कराना है। साथियों, जब हम भर्ती प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और उस दौर को हमें नहीं भूलना चाहिए कि भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार होती थी। उन भर्ती परीक्षाओं पर बार बार सवाल उठते थे, बार बार पेपर लीक की बातें आती थी। उनके समय में युवाओं को केवल हताशा और निराशा मिलती थी, जबकि आज के समय में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम निरंतर होता है। निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, क्योंकि साथियों, हमने संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। हमने नकल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए दोषियों को कानून के शिकंजे में लाने का काम किया, और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में
प्रतिभा व परिश्रम का सम्मान होगा और ईमानदारी की जीत होगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में धामी सरकार बनने के बाद 2021 से अब तक 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरी के साथ साथ धामी सरकार स्वरोजगार के और निवेश के जरिए भी रोजगार उपलब्ध करवा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत हुए निवेश समझौते को धरातल पर उतारने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। सीएम धामी के मुताबिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही होम स्टे योजना, स्टार्टअप नीति, कृषि, बागवानी, डेयरी और पशुपालन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हमारी नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं कौशल विकास को भी हमने अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकारी सेवा केवल वेतन प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि समाज और राज्य के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। सीएम धामी ने युवाओं से ईमानदारी, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसा उत्तराखंड बनाना है जहां युवाओं को प्रतिभा के आधार पर अवसर मिले और वे विकसित उत्तराखंड के निर्माण में भागीदार बने। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक धामी सरकार 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम कर चुकी है और ये नतीजा है भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा का और साथ ही नकल विरोधी कानून का, जिसके तहत पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही है और युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। जिंदतुरी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। देहरादून में पुरगुल गांव के निवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए जल्द ही सिटी बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आरटीओ देहरादून के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें इस सेवा को हरी झंडी देने के साथ साथ विक्रम संचालकों के रोजगार और आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा देने के साथ ही विक्रम संचालकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में भू कानून और जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के पास मुख्यमंत्री के आदर्श ग्राम सारकोट में जमीनों की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने धामी सरकार पर करारा हमला बोला है। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री की गोद के लिए गांव में ही सारी जमीनें बिक चुकी हैं तो भराड़ीसैंण में राजधानी कहां बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2016 में जिस नोटिफाइड एरिया को विकास निगम का गठन कर जमीनों की बिक्री पर रोक लगाई थी, भाजपा ने उसे खत्म कर दिया। हरदा ने दावा किया है कि जमीनें बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों और गुजरात के लोगों द्वारा खरीदी जा रही हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। भराड़ीसैंण में वहाँ सब जमीनें खरीदी है, उधर जो है ऐसा लग रहा है न बांस रहेगा न बांसुरी बचेगी, न जमीन ही नहीं रहेगी, तो फिर गैरसैंण की राजधानी कहाँ से आएगी। ये तो उत्तराखंड वालों को सोचना है ना, कहाँ से भराड़ीसैंण का सपना तुम्हारा पूरा होगा। अब तो ये है कि बड़ा अच्छा हो कि राज्य को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री कह दें लोगों से, यार ये भराड़ीसैंण गैरसैंण छोड़ो, अब तो यहाँ की ज़मीनें सब बिक गई हैं, अब है ही नहीं, इन्हें सारी ज़मीनें बिकवा दी हैं। हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया था चारों तरफ का, हमने उनकी ज़मीनों की बिक्री पर रोक लगाई थी और यूहडा नाम की संस्था बनाई थी ताकि भराड़ीसैंण टाउनशिप बनाया जा सके। और गैरसैंण की अवस्थापना निर्माण निगम के लिए हमने गैरसैंण अवस्थापना एवं विकास निर्माण निगम की स्थापना की थी। इन्होंने वो सारी संस्थाएं डिस्मेंटल कर दी।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2027 में सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने और बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। डॉक्टर रावत ने साफ कहा कि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि जनता धामी सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है। हालांकि उन्होंने एक बड़ी शर्त रखते हुए कहा कि जीत तभी मुमकिन है जब चुनाव में टिकटों का वितरण सही और सूझबूझ से किया जाए। हम 70 के 70 सीटों को टारगेट करके काम कर रहे हैं। हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है। हम हर सीट को जीतने के लिए पहले जैसे होता था यार चलो एक सीट नहीं जीतेंगे तो क्या फर्क पड़ गया। अगर हमने हर सीट के लिए ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो फिर तो बना ली हमने सरकार, फिर तो नहीं बना सकते सरकार। और मैं अपने सभी जिम्मेदार लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि भाई आप माना टिकट के दावेदार हो या आप एमएलए हो, आप अपना ये देखो कि भाई कौन सा वर्ग आपसे नाराज है, किस पोलिंग बूथ पे आप कमजोर हो, युवा आपके साथ है कि नहीं है, महिलाएं आपके साथ है कि नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों की बहुत संख्या है, कर्मचारी शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, उनका झुकाव आपकी तरफ है कि नहीं है। तो इस तरह सबके साथ मिलजुल कर लोगों के बीच में सक्रियता रहना, लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को ले लड़ना, जब हम ये काम करेंगे तभी हम चुनाव जीत सकते हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। मुख्य सचिव ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों के लिए बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं सभी जिलाधिकारियों को बारिश की आशंका को देखते हुए सड़कें बंद होने पर बैकअप प्लान रखे जाने के भी निर्देश दिए गए। मानसून की दस्तक से पहले देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सामने आया कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और विकासनगर में कुल 61 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां हर साल भारी जलभराव होता है। इनमें आईएसबीटी, आईटी पार्क और रिस्पना जैसे मुख्य इलाके शामिल हैं। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले सभी नदी नालों और ड्रेनेज सिस्टम की व्यापक सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ कहा कि जलभराव की समस्या का शॉर्ट टर्म और स्थायी समाधान तुरंत निकाला जाए ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। लापरवाही बरतने वाले विभागों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाटर लॉगिंग को लेके या डिज़ास्टर के प्रिपरेशंस को लेके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशंस को लेके मेरे द्वारा जो मीटिंग्स की गई उसमें 2-3 पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई हुए थे उन पे मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद में, जिसमें रिस्पना, आईएसबीटी और थर्ड आपका आईटी पार्क वाले 3 प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया और उन तीनों पॉइंट्स के जो रेमेडीज़ हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग की, उसको भी हम लोगों ने चॉक आउट किया है। और उसमें कुछ चीज़ें अभी हो जाएंगी और कुछ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से लगभग 62 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो वाटर लॉगिंग के हैं एंटायर टाउन और जो हमारे मसूरी और ऋषिकेश के टाउन हैं उनको मिला के। तो उसके लिए मेरे द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और एसडीएम्स को डायरेक्शंस भी दिए गए कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए जाएं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से इस तरीके के इश्यूज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए। मानसून की दस्तक से पहले चमोली जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। संभावित आपदाओं से निपटने और तैयारियों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में एक अहम बैठक हुई। डीएम ने साफ कहा कि आपदा प्रबंधन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी सड़क एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि मार्ग बंद होने की स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील जगहों पर जेसीबी मशीनें पहले से तैनात रहें। साथ ही खतरनाक और संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर लोगों को रील या फिर सेल्फी लेने से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने और चेतावनी बोर्ड लगाने के कड़े निर्देश दिए गए। तहसील स्तर पर क्विक रिस्पांस टीमें तैनात रहेंगी और अस्पतालों में जरूरी दवाइयों का स्टॉक एडवांस में रखने को कहा गया है। टेरी को स्मार्ट और हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में एडीबी द्वारा सहायतित SICRTD परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट कंपोनेंट और स्मार्ट लूप की डीपीआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत टीडी में AI आधारित सीसीटीवी कैमरे, इंटेलिजेंट
ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पोल और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चंबा चौक पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम और चंबा कोठी नेल मार्ग पर विशेष एएनपीआर कैमरे लगाए जाएं। वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने बोटिंग पॉइंट्स और जेटी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के विशेष निर्देश दे दिए हैं। चमोली जनपद में सुशासन, जनसेवा और ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चयनित सभी 14 गांवों के बचे हुए प्रस्तावों को जल्द से जल्द तैयार करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए रीप कार्यक्रम पर विशेष फोकस करने को कहा गया, जिससे वर्तमान में जिले के 22,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। डीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि मनरेगा और सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत होने वाले सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और ई-केवाईसी के 100% लक्ष्यों को हासिल किया जाए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।